नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। अमरनाथ मंदिर भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है तथा यह भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। आज हम आपको इस पवित्र यात्रा के बारे में, ऐसी हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक झूठ सदियों से फैलाया जा रहा है और ये झूठ अमरनाथ यात्रा की खोज को लेकर है। कहा जाता है कि जब एक ही कहानी को बार बार दोहराया जाता है तो एक ऐसा समय आता है जब झूठी बात भी लोगों को सच लगने लगती है। कुछ ऐसा ही झूठ अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर भारत के लोगों को सच के रूप में स्वीकार कराया गया। अमरनाथ धाम में अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अमरनाथ शिवलिंग की खोज किसी मुस्लिम गडरिया ने की थी। कहा जाता है कि बुट्टा मलिक नाम के एक मुस्लिम गडरिया ने 1850 में इस शिवलिंग को खोजा था। कहा जाता है कि इस गडरिया ने ही बर्फ से निर्मित भगवान शिव के अमरनाथ शिवलिंग को सबसे पहले देखा था, जिसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चला और लोग अमरनाथ की यात्रा करने लगे। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि सदियों से लोग भारतीय हिंदुओं से झूठ बोलते हैं, क्योंकि अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज किसी मुस्लिम गडरिया ने नहीं की थी, बल्कि इसका अस्तित्व तो पहले से ही लोगों को ज्ञात था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए हैं। भले ही लोग यह मानते हों कि बाबा बर्फानी की शिवलिंग की खोज मुस्लिम गडरिया ने 19वीं शताब्दी में की थी, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अमरनाथ शिवलिंग का जिक्र 5वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में साक्ष्य के रूप में संकलित है। 5वीं शताब्दी में पुराणों की रचना में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में भी अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के ऊपर 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। पुराणों और राजतरंगिणी ग्रंथ के अलावा आईने अकबरी नामक पुस्तक में भी इस शिवलिंग का वर्णन किया गया है, जो कि 16वीं शताब्दी के दौरान अकबर के शासनकाल के बारे में लिखी गई थी। आपको बता दें कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया लिंग पुराण, जिसके 12वें अध्याय के 151वें श्लोक में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्तुति में अमरेश्वर का उल्लेख किया गया है। आप जानते ही होंगे कि अमरनाथ को अमरेश्वर महादेव कहकर भी संबोधित किया जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर मुस्लिम गडरिया की खोज वाली बात के 300 वर्ष पूर्व ही अमरनाथ शिवलिंग के बारे में लोगों को पता था, तो फिर भारतीय हिंदुओं से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया। एक अंग्रेजी पुस्तक जिसका नाम वैली ऑफ कश्मीर है, जो एक लॉरेंस नाम के अंग्रेज द्वारा लिखी गई है, उसका यह मानना है कि कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ की तीर्थ यात्रा करने आए श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा की यात्रा कराते थे, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी वटुकुट के मलिकों ने संभाल ली। यह मलिक लोग गाइड की तरह तीर्थ यात्रियों को गुफा की यात्रा कराते हैं, वृद्ध और बीमार व्यक्तियों की देखरेख करते हैं। यही कारण है कि आज भी 1/4 चढ़ावा मुसलमानों के वंशजों को मिलता है। अमरनाथ से जुड़ी हुई पौराणिक अमर कथा का रहस्य। अमरनाथ मंदिर में शिवलिंग के साथ साथ इनसे ही गणेश और पार्वती पीठ की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की कंठ का निपात हुआ था। दरअसल इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष के बारे में बताया था और उन्हें अमरत्व का तत्व देने वाली अमर कथा यही सुनाई थी। यही कारण है कि भगवान शिव के इस धाम को अमरनाथ कहा गया है।